बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई जा सकती है। अब आप में से मेरा अनुरोध यही होगा कि वही साथी इससे जुड़े जो कम से कम 5 वर्ष इसमें देना चाहता है। ऐसी लड़ाई नहीं है जिसको 1-2 महीना में निपटाया जा सकता है। जन स्वराज की बात घर घर पहुंच गई, चर्चा हो गई, लोगों को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं होना तो यही चाहिए, लेकिन वो चीज हुई नहीं। बनने के लिए 5 साल 10 साल समय लग सकता है। ये इतना कठिन काम है, ये कई लोगों को एहसास नहीं है। नॉन लेगेसी पॉलिटिकल पार्टी, नॉन लेगेसी मतलब जिसके बाप दादा पहले से मुख्यमंत्री या किसी दल के नेता नहीं है, या जो किसी पार्टी से नहीं आता है, भाजपा से, कांग्रेस से जो नहीं आता है, वो आदमी नया पार्टी बना ले और बनाकर जीत जाए, ऐसा इस देश में 2-3 बार ही हुआ है। दक्षिण का एक राज्य है तमिलनाडु, वहां आपने नाम सुना होगा पेरियार का, अन्नादुरई का। पेरियार और अन्नादुरई साथ में मिलकर करीब 20 वर्ष सामाजिक राजनीतिक काम उन्होंने किया। उसके बाद 1949 में, याद रखिए 1949 में अन्नादुरई ने पेरियार से अलग हटके पार्टी का गठन किया जिसका नाम था डीएमके, और 1949 से उस पार्टी को तमिलनाडु जीतने में 18 वर्ष लग गए। 1967 में 1967 में वो चुनाव जीत कर आए तमिलनाडु में, 18 वर्ष के संघर्ष के बाद। क्योंकि अन्नादुरई के पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, वो किसी दल के नेता नहीं थे, वो खुद जाकर उनको बताना भाई हम ही हैं प्रशांत किशोर, हम ही ये काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने वहां से शुरू किया। यहां अगर आप देखेंगे नॉर्थ में, तो कांसी राम जी एक दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि 0 से काम शुरू किया। वो किसी दल से नहीं, लालू जी ने दल अपना 0 से नहीं शुरू किया है। लालू जी जनता दल के से जुड़े हुए थे, जेपी आंदोलन से जुड़े थे, बीपी सिंह के पार्टी में थे, उससे अलग हटके राजद बनाया है। राजद 0 से नहीं बनाया, नीतीश जी ने 0 से नहीं बनाया, 0 से कांसी राम जी ने बनाया बसपा। तो जब 0 से आप बनाइएगा तो उनको 20 वर्ष से ज्यादा लग गया। उनके अपने जीवन में तो शायद बसपा जीत भी नहीं पाई, पूरा उत्तर प्रदेश जीतने में उनको 20 वर्ष लग गया। तीसरे सज्जन अगर आप अगल बगल देखिएगा, शिबू सोरेन जी हैं, उन्होंने भी 0 से शुरू करके पार्टी बनाई है, पूरा जीवन लग गया, 20-25 साल लग गया। हम आपको इसलिए ये उदाहरण दे रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है अरे तो गए नहीं चुनाव जीते, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। 3 वर्ष हम लोगों ने लगाया है, लेकिन आसान हो या कठिन ये संकल्पित है कि नहीं 4-5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, लेकिन इसको करना। तो अगर आपका उतना यकीन हो तभी इससे जुड़िए। तुरंत क्या काम करने के हिसाब से बात बनेगी नहीं। आप इस व्यवस्था से जुड़िए और 5 वर्ष अपना जीवन का दीजिए। आप यकीन रखिए कि जिस स्थिति में आप आज हैं उससे बहुत बेहतर स्थिति में 5 वर्ष के बाद रहेंगे, जन स्वराज जीते या न जीते। आपका अनुभव के हिसाब से, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहचान, आपकी सामाजिक स्थिति, समाज की आपकी समझ, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने इसमें 6000 में से सिर्फ 300 लोगों को हम लोगों ने पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट किया। ज्यादातर जो लड़के हैं वो 25 साल से ज्यादा उम्र के, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 26 साल के लड़कों को हम लोगों ने हटाया। ज्यादा आप में कोई ऐसा नहीं जिसने की पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, अच्छे कॉलेज से किया हो, खराब किया हो। आप ये उम्र का इसलिए भी पैमाना लगाया है कि आपको जीवन की कुछ सच्चाई का अंदाजा है। जब आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो आपको यही लगता है कि भैया हम जाएंगे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे दुनिया बदल देंगे। आपके बाल बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपको वो भी एहसास है कि किसी के सामने हाथ फैलाना और किस तरह की गुलामी, किस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, चाहे वो आदमी परिवार का ही क्यों ना हो। जब आप 18 साल के हैं, पिताजी से पैसा मांगने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 28 वर्ष में पैसा मांगने में ग्लानि होती है। जब आपके अपने बच्चे हो गए, जब आपकी अपनी पत्नी है, आपका अपना परिवार है, तो आपको उस जिम्मेवारी का एहसास है। इसलिए जो अभी इस साल 2500 ऐसे साथियों को हम लोग चुन रहे हैं जिन पर ये जिम्मेवारी हो कि यहाँ पर कोई 8500 पंचायत हो, एक
व्यक्ति जो 3 से 4 पंचायत का जिम्मा ले और एक दिन में नहीं, सतत अगले 2 वर्ष में उस पंचायत की पूरी मास्टरी आपको कर लेनी है। उस पंचायत में जन सुराज घर घर पहुंचे, जो लोग जन सुराज से जुड़े वो इससे सही तौर पर प्रभावित हों। और जो बात है कि कार्यकर्ता वही है जो लोग बताते हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टी वाला है, जो कि समय, संसाधन और संगठन तीनों में जिसका कुछ न कुछ योगदान है। बहुत सारे लोगों ने कहा भैया चुनाव में बहुत लोग जुड़ा था, दूसरे पार्टी के साथ भी घुमा, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आपको जो संगठन बनाने का जिम्मा दिया जा रहा है या संगठन चलाने का जिम्मा दिया जा रहा है, आप ये समझ के चलिए कि उस 4 पंचायत में आप ही प्रशांत किशोर हैं और आपके पास समय साल भर का आपको कार्यक्रम बनाकर यहां से हम लोग देंगे। जैसे चर्चा करने के लिए भी आपको हमने यहाँ 2 दिन के लिए बुलाया है। इसके बाद आप जाएंगे 10 दिन 15 दिन आप काम कीजिएगा, उसके बाद आपको 2 दिन के लिए फिर से बुलाया जाएगा। वो व्यवस्था करके हम आपको बुलाएंगे ताकि आपका 10 दिन का जो अनुभव, क्योंकि यहाँ बैठ के बात करना एक है और जमीन पर काम करना अलग है। जब वो काम आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, ताकि उस 10 दिन के अनुभव के बाद इसको और सुधारा जा सके। और एक साथ 2,500 लोगों का चयन नहीं किया जा रहा, 100-100, 150-150 लोगों को हम लोग नीचे उतारेंगे। कोशिश ये है कि अगले 1 साल में 100 दिन लगेगा। जैसे अभी हम लोग का अनुमान है, जो पायलट हम लोगों ने किया है, कि एक व्यक्ति अगर ठीक से काम करे तो एक वार्ड को 2 दिन में किया जा सकता है। 2 दिन एक वार्ड में कम नहीं, सुबह से शाम 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा अगर आप लगाते हैं, जरूरी नहीं है, कोई नौकरी तो है नहीं। आप वार्ड में गए, वार्ड को समझे, वार्ड में पता किया कौन 4 को 5 को अच्छा आदमी, बड़ा आदमी है वहां, जो संभ्रांत हैं, प्रतिष्ठित हैं। हम लोगों ने संरक्षक का कॉन्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि अगर संगठन चलना है तो एक आदमी कोई वहां चाहिए जो जनसुराज की का मालिक, अभिभावक बन के वहां रहे। आप में से कुछ लोगों ने कल सुझाव भी दिया है कि अध्यक्ष है, संरक्षक की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जो है वो हर साल बदल सकता है, अध्यक्ष के खिलाफ कमेटी के लोग का शिकायत हो सकता है। तो हर वार्ड में अगर अध्यक्ष के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है या अध्यक्ष मान लीजिए कि ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग पटना पहुंच के बात करें, ये संभव नहीं। लेकिन एक संरक्षक हम लोग रख ले तो हर वार्ड में करीब 250 से 300 परिवार रहता है। तो एक आदमी वो है जहां लोग जाते हैं कि जाके चचा को कहेंगे कि भैया ये अध्यक्ष किसी काम नहीं कर रहे या जनसुराज को ये काम और करना चाहिए, इसलिए एक संरक्षक की बात कही गई। संरक्षक की बात इसलिए भी कही गई है कि वार्ड के स्तर पर अगर बैठक भी करना है तो 4 को कुर्सी टेबल लगा के कोई बरामदा दलान भी अपना दे, ऐसा कोई आदमी चाहिए। तो बहुत लोग कह रहे हैं जनसुराज का बात को बढ़िया, वोट नहीं दिए लेकिन काम ही अच्छा कर रहे हैं। अब आपको जाके उनको बताना है भैया काम अच्छा हो रहा है तो कुछ आप भी योगदान कीजिए, आप इसके अभिभावक बन जाइए और आपके वार्ड में जो कमेटी बनेगी वो आपके मार्गदर्शन में काम करे। आपके घर पर बैठक हो तो तब तक उसको बतासा पानी का व्यवस्था कर दीजिएगा। इतना तो करने वाले लोग मिल जाएंगे किसी दल के। लेकिन अगर बिहार के बेहतरी के लिए जनसुराज की कही गई बात उनको अच्छी लग रही है तो इतना काम तो उनको करना चाहिए कि भाई हाँ बचवा ठीक है, तुम यहाँ पर हमारे यहाँ के बैठक कर लो। अगर आपको वहां 10 लोगों की बैठक करने के लिए अपना बरामदा देते हैं तो ये सबसे बड़ी सहमति उनकी है कि वो जनसुराज से के प्रति कुछ संवेदना, कुछ अच्छी भावना रखते हैं। तो हम लोगों ने जो अपना पिछले 3 साल का अनुभव के आधार पर नया ये जो सोचा है कि किसी के कहने मात्र से उसको जनसुराज का सहयोगी न मान लिया जाए। कमेटी आप बनाए, कोई नेता बनाए, हम बनाए, लोग कहते हैं भैया जनसुराज से जुड़ गए, कल होकर काम नहीं करता। फिर अगर आपने बनाया है तो हम कहते हैं लड़का झूठ बनाया, अगर हमने बनाया तो आप कहते हैं प्रशांत जी ने ठीक नहीं बनाया। हुआ यह है कि लोगों ने खुद से कहा, आप गए उससे 4 बार पूछे भैया जनसुराज में जुड़ना, हाँ हम जुड़ेंगे आपके साथ में। अब भैया साइन करके दे दिया, साइन करके भी दे दिया, अपना फोटो डीपी लगा लीजिए, वो भी कर दिया। लेकिन फिर 2 दिन के बाद उसका मन नहीं लगा या कोई दूसरे पार्टी वाला पहुंचा फिर उधर चला गया। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि भाई आपके आधार, आपके कहने मात्र से उसको कमेटी का मेंबर न बनाया जाए।
जो आपके साथ चल के 10 आदमी को कम से कम जन स्वराज ज्वाइन कराए, उसी को वार्ड कमेटी का मेंबर बनाया जाए। ये आपके भी हक में है। कल अगर कोई ये नहीं कहेगा भाई आप गलत किसको काहे बनाए थे, या आपकी तो गलती बना दी है, आपने झूठ बना दिया, तो सीधा भैया जो अगर संरक्षक आप बन रहे हैं तो वार्ड कमेटी के लोगों की बैठक अपने घर पर कराइए, तभी आपको संरक्षक बनाया जाएगा। वरना आपसे जब बात होता है कहता हम संरक्षक बन गए, आपको चंदा भी दे दिया, लेकिन 4 दिन के बाद तो नेताजी पहुंचे, कोई रिश्तेदार पहुंचा, कोई बेटा पहुंचा, दोस्त पहुंचा, भैया कहाँ जा रहे हो, चलो ऑटो वापस, वो हट गया, तो फिर वो दोस्त आप पर आ गया, कह रहे तो गलत आदमी को बनाए थे। तो अपने घर पर जो जन स्वराज के वार्ड की कम से कम आपके उपस्थिति में पहली बैठक कराए, जन स्वराज को चलाने के लिए सहयोग राशि दे, उसी को हम लोग संरक्षक मानेंगे। नहीं बना पाएंगे तो 2 दिन के बाद फिर जाएंगे, लेकिन झूठ मूठ का नाम नहीं भरना है। उसी तरीके से वार्ड की कमेटी का मेंबर वही हो सकता है जो आपके साथ चल के 10 व्यक्ति को कम से कम जन स्वराज की सदस्यता दिलवाए। अगर आप 10 आदमी को नहीं जोड़वा सकते हैं और कह रहे हैं ना भी हम आपके साथ हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। यही चर्चा आप लोग कर रहे हैं कल से, और हम लोग का ऐसा मानना है, इसका पहला पायलट आप लोग के साथ हम लोग कर रहे हैं। और अभी से लेके अक्टूबर तक जब पार्टी का 2य वर्ष का वर्षगांठ मने, तो हम लोग का लक्ष्य है कि 1,18,000 वार्ड में वार्ड कमेटी पूरी तरीके से हम लोग बना देंगे। और वार्ड कमेटी के ये 10 लोग, मतलब एक पंचायत में औसतन 12 वार्ड है, ये 120 लोगों की एक बैठक हो, जिसमें कि पंचायत का अध्यक्ष और पंचायत का महासचिव चुनकर आपके सामने आया है, तो आपका काम एक पंचायत का संगठन बनाने का पहला चरण पूरा हो गया। और ये काम के लिए हम लोग 4 महीना दे रहे हैं। 4 महीना औसतन एक लड़के को 4 वार्ड में, 4 पंचायत में करीब 40 वार्ड होगा। 40 वार्ड मतलब अगर एक वार्ड में आप 2-2 दिन लगाते हैं तो 80 दिन, 90 दिन हुआ। महीने में हम आप मान के चलते का 20 दिन सक्रिय रहे, 20-22 दिन सक्रिय रहेंगे। एक वार्ड को आप 2 दिन में कर दिए तो बात बन जाएगी। 10 आपके साथ लोग मिलकर सदस्य बनाए तो 100 सदस्य तो उसी दिन बन गया, संरक्षक बन गए, 10 लोगों की कमेटी बन गई, 100 लोग सदस्य बन गए। अब 3 महीने में उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सदस्यता अभियान चलाना है, ताकि 25 लोग सदस्य जरूर बन जाए। आपने कमेटी बना दिया, तो कभी आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, पहले 3 महीने में 25 बार आप सक्रिय सदस्य बन जाइए। सक्रिय सदस्य बनेंगे, 25 लोगों का सदस्यता अभियान चलाइए, 25 लोगों को सदस्य बनाइए। अगर आपके बनाए हुए 10 लोग एक 25 का जो बुकलेट है उतना भी सदस्य बनाएगा तो 250 करीब 70 से 80% उस वार्ड के घरों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये अगर बन गया तो उसके बाद हम लोगों ने जो कहा है कि संगठन के बाद जो संगठन सदस्यता, उसके बाद सरोकार, जो जन सरोकार का मुद्दा है, तो बिहार में हम लोगों ने पलायन का मुद्दा बनाया। वोट मिले न मिले, लेकिन पहली बार घर घर, जन जन, गांव गांव पलायन को लेकर चर्चा शुरू हुई कि नहीं भाई ये गलत है, बिहार में रुकना चाहिए। इससे पहले लोग पलायन को अच्छा मानते थे, अब पहली बार लोगों को इस बात का एहसास हुआ, समझ हुआ है कि नहीं पलायन रुकना चाहिए। ये बहुत बड़ा कोड है, बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन बिहार में अभी कोई ये नहीं जानता है कि किस वार्ड से, किस गांव से, किस पंचायत से कितने लोग बाहर गए, कौन लोग हैं। चुनाव हुआ तो या छठ हुआ तो उसमें ट्रेन में भर के आ गया, कोई कहता है 100 लोग है, कोई कहता है 200 लोग है। तो हम लोग एक डिटेल पंचायत से, हर वार्ड से पलायन का रजिस्टर बनाना चाहते हैं। अब आपके पास 10 लोग हैं, 3 महीना के बाद वहां जाइए, 3 दिन उस वार्ड में बिताइए और हर घर जाके भैया कौन है बाहर, उसका नाम, नंबर, रजिस्टर हम लोग तैयार करें, ताकि उस व्यक्ति से भी संपर्क किया जा सके कि भाई तुम बम्बई में रहते हो कि बंगलोर में रहते हो, कोयम्बटूर में रहते हो कि हरियाणा में रहते हो। तो पलायन के रजिस्टर वाली बात है। और दूसरी बात जो कही गई है कि जो नीतीश कुमार ने, अभी आपने देखा सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और कहा है कि 2-2 लाख रुपए देंगे। दोनों लोग से चल के पूछा जाए, उस समय अभी 6 महीना समय लिया है सरकार ने,
तो जब तक आप अपना संगठन पूरा करेंगे तब तक 6 महीना का समय भी पूरा हो जाएगा। तो कम से कम हम लोग उनको जाकर इस बात का एहसास जरूर करा सकते हैं कि देखिए 10,000 रुपए के लालच में आपने अपना और अपने बच्चों का जिंदगी जो है वो बेच दिया, क्योंकि 2 लाख रुपए सरकार को किसी को देने वाली है नहीं, और देने वाली है तो हम लोग पता करें भाई कि चलो। तो ये 2 मुद्दा हम लोग इस साल पूरे साल में बस 2 ही मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं आपके माध्यम से। एक पलायन का मुद्दा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। साल भर अगर आप काम करते हैं तो आपको जानकारी होगी भैया कि किस वार्ड से ज्यादा लड़का कोयम्बटूर गया है, किस वार्ड से ज्यादा लड़का लुधियाना में काम कर रहा है। 40 वार्ड की ही तो समझ आपको, 35 वार्ड की समझ आपको साल भर में धीरे धीरे बनानी है। और उसके बाद हम लोगों ने जो कहा है, इस बार चुनाव भी है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। तो जो आप संगठन बना रहे हैं, किसी में सबसे काबिल लोग हो वार्ड सदस्य लड़े। वो पार्टी का सिंबल तो नहीं है, लेकिन वार्ड सदस्य लड़ेगा। राजनीतिक तौर पे जो सबसे सक्रिय आदमी को अगर आपने अध्यक्ष बनाया है तो उसकी इच्छा हो सकती है कि वार्ड की राजनीति करे, उसको किया जाए। और अगर आप 3 या 4 पंचायत देख रहे हैं तो 3 या 4 पंचायत में कौन मुखिया लड़ेगा, कौन सरपंच लड़ेगा, बीडीसी लड़ेगा, 10 लोग टोटल होंगे। 4 पंचायत का मतलब 4 मुखिया, 4 सरपंच, 8 लोग, और 4 पंचायत में करीब करीब 6 से 7 बीडीसी लड़ेगा। तो ये 15 लोगों का तो आपको जानकारी होना कोई बहुत मुश्किल काम साल भर में नहीं है कि कौन मुखिया इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी छवि क्या है, जीतेंगे हारेंगे, किस दल से जुड़े हैं, और नहीं जुड़े हैं तो जनसुराज से जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा आदमी जो वहां मुखिया लड़ सकता है, लड़ना चाहता है संगठन से जोड़ के। तो आपका पंचायत तक ही आपकी जिम्मेवारी है। इसको लेकर कल से आपकी चर्चा हुई, जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपकी और समझ भी बनेगी। आपका जो डिजिग्नेशन है वो आपको पंचायत संगठन प्रभारी के तौर पर दल की ओर से नियुक्त किया जाएगा। दल में आपकी भूमिका, आप पंचायत संगठन के प्रभारी होंगे। उन 3 या 4 पंचायतों में जो दल का संगठन है उसका प्रभार आपको दिया जा रहा है, और इस काम को करने के लिए जो आपको मदद सुविधा दी जानी है वो दी जाएगी। लेकिन इन 4 पंचायतों में जन सुराज घर घर पहुंचे। घर घर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि हर वार्ड में कम से कम 250 सदस्य हम लोग का जन सुराज का होना चाहिए। तो 4 पंचायत है तो करीब करीब 40 आपके पास वार्ड होंगे, 40 से 45 वार्ड हो सकता है। एक एक आदमी पर साल भर के अंदर 10,000 सदस्य बनाने का, 10,000 सदस्य का लक्ष्य है। एक जो प्रभारी है उसके नीचे 10,000 नए सदस्य हम लोग इस बार साल भर में बनाने का लिए, आपको अपने से नहीं बनाना है। आप जो कमेटी बनाएंगे उसके जरिए, जो कमेटी आप बनाएंगे अगर उसमें 25 आदमी को भी जोड़ लिया साल भर में, एक बुकलेट 25 का पूरा कर लिया तो 10,000 आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन संगठन के तौर पर आप वहां पर 4 पंचायतों के अध्यक्ष और 4 महासचिव उसके साथ काम कर रहे होंगे। चुनाव के नजरिए से कम 15 चुने हुए मुखिया, सरपंच और वार्ड जिला समिति के लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे, और नीचे वार्ड 40 या 45 वार्ड जो संभव है कि किसी साथी के नीचे 40 वार्ड में 20 वार्ड जीता हुआ जो है वो जनसुराज का हो सकता है, कहीं 5 भी हो सकता है, कहीं 30 भी हो सकता है। वो आपकी क्षमता पर है और आपके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे उस पर है। इसमें जो सवाल जवाब आप लोग का कल से चल रहा है वो तो ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए आप जो है एक बार जब पंचायत तक हो जाए तो, पंचायत तक अभी हम लोगों ने कोई संगठन का काम नहीं किया है। जितना भी जनसुराज का संगठन बना है वो जिले, अनुमंडल और ब्लॉक तक बना है। अब आपकी जिम्मेवारी है पंचायत, वार्ड पंचायत तक पूरा कर देना, ताकि जब ब्लॉक तक बने इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो निचले स्तर तक पूरा संगठन बन जाए। जब आप पंचायत का कमेटी का चुनाव करा रहे होंगे तो पार्टी के वरीय साथी जो वहां पर बड़े नेता हैं वो सब जाएंगे, उस बैठक में जाएंगे जिनके सामने ये 100-150 लोग मिलकर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अगर आपने पंचायत अध्यक्ष बढ़िया चुनवा लिया तो आप प्रभारी के तौर पर आपका काम पूरा हो गया, क्योंकि पंचायत अध्यक्ष अच्छा रहेगा
तो उसके नीचे काम ठीक होगा। तो 4 पंचायत अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन का काम आपको करना है। 4 पंचायत अध्यक्ष और 4 महासचिव, और जब चुनाव होगा तो इन्हीं पंचायत अध्यक्ष और महासचिव और आप 3 लोग बैठ के ये तय कर सकते हैं या हम लोग को सलाह दे सकते हैं कि भैया यहाँ पर किस आदमी को मुखिया लड़ाया जाए या किस मुखिया का सहयोग किया जाए, कौन सा आदमी इस बार बढ़िया सरपंच हो सकता है। नीचे जो लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल ही रहा हो, क्योंकि बहुत टेढ़ा काम तो है नहीं, आप लोग गाँव में रहते हैं, आपको मालूम है। तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो मोटे तौर पर पहला 3 से 4 महीना संगठन बनाने का है, 2 से 3 महीना उसके बाद का सदस्यता का है, उसके बाद सरोकार, जनता का जो 2 मुद्दा है, पलायन और रोजगार, और उसके बाद वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि में आपका कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि कल होके वहां पर कोई जनसुराज का आदमी, कोई वार्ड का सदस्य आपसे आए कहने के भैया हमको मुखिया से काम कराना है, तो आप उस मुखिया के साथ वो काम करा सके। आप में से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो इस व्यवस्था में न आइए। ये सिर्फ और सिर्फ जो संगठन करना चाहता है उसके लिए है। चुनाव लड़ना चाहता है तो आप चुनाव वाला भी जाइए, लेकिन अगर आपको 3 वर्ष 4 वर्ष हमारे साथ लग के अपने एरिया में संगठन को बिल्कुल धरातल पर मजबूत करना है तो इससे जुड़िए। बाकी चिंता जो है वो संगठन और हम आपकी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।